हुसैन हक्कानी की पाकिस्तान हवालगी के इम्कानात पैदा हो गए। अमेरिका ने साबिक पाकिस्तानी सफीर की हवालगी के मुतालिक वजारत दाखिला के खत को जवाब दे दिया। मुकदमे की मजीद तफसीलात मांग ली। हुसैन हक्कानी $2 मिलियन की खुर्द बुर्द के केस में पाकिस्तान को मतलूब हैं। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को फिर हिरासा किया गया। भारतीय हुक्काम सिफारतकारों के घरों में गैस और पानी बंद करने के दर पे पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एहतजाजी मरासला भारतीय दफ्तर खारजा को अरसाल कर दिया। इस्लामाबाद में मुआशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इक़्तिसादी सिफारतकारी के जरिए मुल्की बरामदात बढ़ाएंगे। जदीद मसनूआत की तैयारी के शोबे में सरमायाकारी करनी है। अपनी मसनूआत के लिए नई मंडियां तलाश करनी है। आदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी लानी है। भारत में जो इकट्ठी 3 तलाकें देगा जेल की हवा खाएगा। लोकसभा ने एक साथ 3 तलाकें देने पर सजा और जुर्माने का कानून मंजूर कर लिया। सऊदी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। आदिल अब्दुल जबीर को हटाकर इब्राहिम अल असाफ वजीर खारजा मुकर्रर। अब्दुल्ला बिन बंदर नेशनल गार्ड्स ऑफ सुल्तान बिन सलमान स्पेस अथॉरिटी के सरबराह तैनात। तुर्की बिन तलाल सूबा अल असीर, जबकि फैसल बिन नवाज जोहफ के गवर्नर मुकर्रर। हमाद अल शेख वजीर तालीम। मोसाद अल बियान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। आर्मी चीफ से अमरीकी जनरल ऑस्टिन मिलर की मुलाकात। अफगान अमन अमल, दहशतगर्दों के खिलाफ मरबूत कार्रवाई और मौसर सरहदी निजाम पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान में देर पा इस्तेहकाम अफगान अमन से इबारत है। सिपा सालार से रूसी सफीर भी मिले। सफीर ने पाक फौज के 10 अफसरान और 2 जवानों को रूसी आला तरीन एजाज दिए। रूस की जानिब से अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का खैर मकदम। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि दुरुस्त समत में अमरीका का अच्छा इकदाम है। हमेशा अफगान मसले के सिफारती हल पर जोर दिया। अफगान तनाज़े के फौजी हल की तलाश संगीन गलती होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का दमिश्क में बंद सफारत खाना खोलने का ऐलान। सफारत खाना 7 साल कबल जंग के बायस बंद किया गया था। सदर बशार अल असद की हुकूमत को अरब दुनिया में वापस लाने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। जर्मन फौज में दीगर यूरोपीय ममालिक के बाशिंदों को शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर दिफा का कहना है कि रोमानिया, इटली और पोलैंड के शहरियों को भर्ती किया जा सकता है। जर्मन फौज के सरबराह जनरल एबरहार्ड ज़ोरोम ने तजवीज़ को मुतनाज़े करार दे दिया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के चर्च में 2 अफराद की फायरिंग। 15 अफराद शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद मुश्तबा अफराद मौके से फरार हो गए। ताइवान में रवा माह के दौरान तीसरी बार हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे। पीली जैकेट्स पहने मुजाहिरीन का हुकूमत से टैक्स इस्लाहात का मुतालिबा। कांगो के 3 अजला में सदारती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने मेडिकल सेंटर पर धावा बोल दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग कर दी। पत्तों की रेनाला, ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध। हद निगाह इंतहाई कम हो गई।
M4 पिंडी भटियां, फैसलाबाद और गोजरा से शदीद धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M1 शदीद धुंध की लपेट में। पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने का मशवरा। अली रजा अब्दी का कत्ल, तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। 5 अफराद शामिल तफ्तीश। सिक्योरिटी कंपनी के दूसरे गार्ड से भी पूछगछ की गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक अली रजा अब्दी की गाड़ी से 30 बोर पिस्तौल के 4 सिक्के भी मिले। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूँ कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, फटे हुए ढोलों ने फिर ललकारा है। हुक्मरानों को इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं आता। पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेगी, फिर हुकूमत बनाएगी। बिलावल बेनजीर और जरदारी का बेटा है, इसे क्या डराओगे? ये कहते हैं 100 दिन में बहुत काम किया, इन्हें काम करना आता ही नहीं। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 पार्टी रूल कायम करना चाहता है। मुल्क की बागडोर एक ना तजुर्बेकार के हाथ में दे दी गई। ये कैसा वजीर आजम है जिसको अपने वजीर आजम होने का पीडी से पता चलता है? बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम कठपुतली हो, मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहते हो। नहीं जानते विफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी। GIT की झूठी रिपोर्ट अदलिया को गुमराह करने की कोशिश है। कड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। जरदारी का नाम ECL में डालने का ऐलान, गिरफ्तारी का भी गालिब इम्कान। GIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज, अनवर मुजीद भी शामिल। करप्शन का पैसा बचाने के लिए अवाम को बाहर निकालने की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असेंबली और सेनेट में खवातीन की एक नशिस्त बढ़ाई जाएगी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स की बंदिश का फैसला 15 जनवरी तक मौखर। वजीर आजम हाउस में कायम यूनिवर्सिटी का नाम दारुल हिकमा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ENT और इमरजेंसी शोबों का मुआयना। मरीजों को अद्वियात की फराहमी पर इंतजामिया से इस्तफसार किया। ज़ेरे इलाज मरीजों से बातचीत भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुसैन हक्कानी की। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी की इंटरपोल के जरिए पाकिस्तानी हवालगी में अहम पेशरफ्त। अमेरिका ने वजारत दाखिला के खत का जवाब दे दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से फयाज महमूद की रिपोर्ट में। $2 मिलियन फंड्स खुर्द-बुर्द केस में पाकिस्तान को मतलूब। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर की पाकिस्तान हवालगी के इम्कानात पैदा हो गए। पाकिस्तानी वजारत दाखिला की जानिब से अमरीकी मुताल्लिका इदारे को लिखे गए खत का जवाब आ गया। मुकदमे की तफसीलात देने का मुतालिबा कर दिया।
अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी वजारत दाखिला और FIA से हुसैन हक्कानी की अहम दस्तावेजात तफसीलात मांगी गई हैं। साथ ही कहा गया है कि पाकिस्तान में जेर समात मुकदमात की तफसीलात से भी आगाह किया जाए। जराए का कहना है कि FIA ने रिकॉर्ड अमेरिका को फराहम करने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इंटरपोल के जरिए साबिक पाकिस्तानी हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान लाने की कार्रवाई शुरू कर रखी है। स्पेशल जज सेंट्रल पहले ही हुसैन हक्कानी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। फयाज महमूद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।